हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है कि वो कौन से आसान तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को पहचान सकते हैं। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला इंसान कार्मिक है या नहीं है। इसी रीज़न से आज ये वीडियो मैंने बनाया है। कार्मिक्स को रिकग्नाइज करने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए कि कार्मिक्स ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कार्मिक लेसन्स सिखाने के लिए ही डिवाइन के थ्रू भेजे जाते हैं। कार्मिक इंसान अगर आपकी लाइफ का पार्ट है तो इसका सीधा कनेक्शन उस कार्मिक लेसन से है जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। और जब तक आप कार्मिक लेसन नहीं सीखते हो तब तक डिवाइन हर बार नया कार्मिक इंसान आपकी लाइफ में असाइन कर देते हैं। सिर्फ चेहरा बदल जाता है कार्मिक इंसान का, लेकिन जो कार्मिक लेसन है वो सेम रहता है। कार्मिक दो तरीके से ट्विन फ्लेम्स की लाइफ का पार्ट बनते हैं। पहला, आपकी इमीडिएट फैमिली, जिसमें कार्मिक हो सकता है कि कोई एक इंसान हो या फिर पूरी फैमिली ही कार्मिक हो। दूसरा, जो लोग फैमिली के बाहर के होते हैं कार्मिक्स, वो अक्सर ऐसे ही कार्मिक्स होते हैं आपकी लाइफ में जो बार बार एंटर होते हैं। और ये वही कार्मिक लेसन है जिन्हें डिवाइन ने आपको आपकी इमीडिएट कार्मिक फैमिली के थ्रू सिखाने की कोशिश की, लेकिन आपने नहीं सीखा। इसीलिए डिवाइन को आपकी फैमिली के बाहर के कार्मिक्स को असाइन करना पड़ता है। अगर कार्मिक फैमिली के थ्रू आप अपने कार्मिक लेसन्स को सीख जाते हो तो आपकी लाइफ में कार्मिक लोगों की जगह सिर्फ आपके अच्छे सोलमेट्स ही डिवाइन के थ्रू भेजे जाते हैं। एक ट्विन फ्लेम की लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लेसन्स होते हैं और कार्मिक लेसन्स बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। अगर हम छोटे कार्मिक लेसन्स को अवॉइड या फिर इग्नोर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि छोटा जो कार्मिक लेसन है वो आपकी लाइफ में फ्यूचर में कुछ बड़े बड़े डैमेजेस भी कर सकता है, जिसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। हर कार्मिक लेसन इम्पॉर्टेंट होता है और जब तक आप अपने हर तरह के कार्मिक लेसन को नहीं सीख जाते हो तब तक आपका 3D में डिवाइन जो भी आपका काउंटर पार्ट है उससे रीयूनियन नहीं होने देते हैं डिवाइन। ये एक मेन पॉइंट है। और ये सारे ही जो कार्मिक लेसन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज अपने लिए आप खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हो फ्यूचर में चल के अगर कार्मिक लेसन नहीं सीखते हो। और ये सिर्फ कार्मिक लेसन ही है जो आपको सोल मिशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इस पर मैं अपकमिंग वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। कार्मिक लेसन्स बहुत सारे होते हैं जिन्हें समझने में और सीखने में टाइम लगता है, और ये सब एक दिन या एक साल में नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बीच कुछ इंडिविजुअल कार्मिक लेसन्स भी होते हैं जिन्हें आपको सीखना ही होता है। इस टॉपिक पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी। आज के मेन टॉपिक पर आते हैं कि कार्मिक लोगों को कैसे पहचाने। सबसे पहले, ऐसा कोई भी इंसान जो आपके मेंटल पीस को इंटेंशनली डिस्टर्ब करता है या करती है वो कार्मिक है। और ऐसा इंसान हर बार नए तरीके से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब करता रहता है। अब आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं ये आप बेहतर जानते होंगे, और इसे पहचानने का तरीका है रिपीटिंग पैटर्न्स। सेम इंसान के थ्रू आपकी एनर्जीज का डिस्टर्ब होना बार बार। सेम इंसान है जो बार बार किसी ना किसी तरह से आपके मेंटल पीस एंड आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करता है, वो कार्मिक इंसान है। दूसरा, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और अब आप अपनी लाइफ में लोगों को ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, तो अभी तक आप इजीली रिकग्नाइज कर पाते होंगे कि ऐसे लोग ज़रूर होंगे जो आपकी लाइफ में जो आपको मेंटली ट्रिक करने की कोशिश करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान भी कार्मिक होता है। तीसरा, नार्सिसिस्टिक लोग, एनर्जी वैम्पायर्स जो आपकी एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, जिनसे बात करने के बाद आप थके हुए महसूस करते हैं और ब्रीदिंग इश्यूज होने लग जाते हैं, हेडेक शुरू हो जाता है, ऐसा इंसान भी कार्मिक है। आपकी लाइफ में जितने भी सेल्फिश, जेलस, ईगोइस्टिक, मैनिपुलेटर्स लोग हैं, ये सारे कार्मिक होते हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको इंटेंशनली आपके पास्ट की हर्टफुल मेमोरीज को आपसे बार बार डिस्कस करता है ताकि आप लोअर वाइब्रेशंस में चले जाएं, लेकिन ऐसा इंसान सेम टाइम पर आपके वेल विशर होने की भी इमेज को बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि जो उसकी हिडन इंटेंशंस हैं वो कभी भी सामने ना आ पाए। ऐसे लोग जो कन्फ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, वो भी कार्मिक हैं। जितने भी लोग आपकी लाइफ में सिर्फ टेकर्स हैं,
जो सिर्फ आपसे लेना जानते हैं, रिसीव करना जानते हैं, और ऐसे लोग भी कार्मिक हैं। और ये जो रिसीविंग मोड है वो कुछ भी हो सकता है, फाइनेंसेस का हो सकता है, किसी तरह की हेल्प हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, गाइडेंस हो सकती है, या कोई और अदर तरीके की हेल्प। तो ऐसे लोग जो सिर्फ आपसे कनेक्शन मेंटेन करने के लिए आपसे कांटेक्ट में हैं, ऐसे लोग खुद से आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते हैं, कभी कोई किसी तरह की विश पर कोई फेस्टिवल है या कुछ भी है तो विश नहीं करते हैं, लेकिन कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, शो करने के लिए वो आपको कभी कभार ज़रूर कॉल कर लेते होंगे। इनका माइंडसेट क्लियर होता है, इन्हें पता है कि आप एक हेल्पिंग नेचर के इंसान हो और आपको मना करना नहीं आता है। आपसे जब भी हेल्प मांगी जाए आप अवेलेबल रहते हो। तो ये ऐसे इंसान को कभी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं, तो ये कनेक्शंस को मेंटेन करते हैं। सो ऐसे लोग भी कार्मिक होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि कभी फ्यूचर में इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ गई तो आप ज़रूर काम आओगे। सो ये कनेक्शन मेंटेन करने वाले लोग जो हैं ये भी कार्मिक होते हैं। ऐसा इंसान भी कार्मिक है, ये सेल्फिश कैटेगरी में ही आता है एक्चुअली में। कार्मिक ईविल लोगों को पहचानने के लिए उनके शब्द और उनकी एनर्जीज दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इसलिए लाइफ को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे, दूसरों को सुनोगे, कम बोलोगे, आपको बहुत हेल्प होगी। कार्मिक लोगों को पहचानने में और उनकी हिडन इंटेंशंस को पहचानने में बहुत हेल्प होती है। मैंने अपनी लाइफ में एक बात नोटिस की कि कार्मिक गलत लोगों को पहचानने में इंट्यूशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी बातों में ही और उनके एक्शंस में इतने सारे रेड फ्लैग्स विजिबल होते हैं कि जनरली आपको इंट्यूशन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ऐसे भी कार्मिक भेजे जाते हैं डिवाइन के थ्रू, जो उनकी लाइफ में कन्फ्यूजन, मेंटल फॉग, इल्यूजन, सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। डिवाइन इसलिए ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में भेजते हैं ताकि आप डिसीजंस और एक्शंस के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर ही डिपेंड रहें, ना कि सामने वाले की बातों पर या फिर उसके और किसी तरह के मैनिपुलेटिव बिहेवियर पर। क्योंकि जो इंट्यूशन है, अगर आप एक ट्विन फ्लेम है तो इंट्यूशन हमेशा राइट ही गाइड करती है। मैंने चाइल्डहुड से सिर्फ अपनी इंट्यूशन को ही सुना है, इसलिए आज तक एक भी डिसीजन गलत नहीं हुआ है, क्योंकि बचपन से पता है कि मेरी सोल की आवाज़ है और हमेशा सही ही साबित हुई है। और ऐसा भी कई बार सिचुएशंस रही है लाइफ में कि जिसमें पूरी तरह पूरी फैमिली और पूरी जो रिलेटिव्स हैं वो सारे एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना डिसीजन नहीं चेंज किया। जो मुझे डिसीजन लेना था वो मैंने लिया। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने अपना डिसीजन नहीं बदला। ये सोचकर जनरली लोग डिसीजन बदल देते हैं कि ये सारी फैमिली है, बड़े हैं, एज में भी बड़े हैं, और जो भी हो, फैमिलीज में कई तरह के लोग होते हैं हमारे। तो मतलब अगर मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, स्टिल मैं अपने अपनी जो डिसीजंस होते हैं, जो इंट्यूशन के थ्रू बताए गए, कोई भी सिचुएशन है, अभी तो फिलहाल याद नहीं है, बट ऐसे कई बार सिचुएशंस हुई हैं चाइल्डहुड में। तो लेकिन मैं कभी भी बदलती नहीं थी, मैंने हमेशा से अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ही सुना है। और एट दी एंड कुछ टाइम के बाद ऐसा होता था कि वो सारे लोग गलत साबित हो जाते थे और मैं सही साबित होती थी। तो उस टाइम क्या होता था, सारे के सारे मुंह छुपा कर भागते थे कि जो इसने कहा था वही हुआ और बाकी हम सारे ही गलत थे। और ऐसे मतलब ग्रुप, कभी हम वेडिंग अटेंड करने चले गए तो वहाँ पे कुछ ऐसा इवेंट हो गया। ऐसी कई बार सिचुएशंस रही हैं। तो मैंने कभी भी किसी की सुनी नहीं है सिवाय अपनी इंट्यूशन के। और इसके लिए मुझे कई बार सिचुएशंस में बहुत कुछ सुनना पड़ता था कि पेरेंट्स की नहीं सुनती है, जिद्दी लड़की है तो ऐसे बड़े सारे डायलॉग मुझे सुनना पड़ता था कि तेरा कभी कुछ अच्छा नहीं होगा तेरे साथ में, क्योंकि तू पेरेंट्स की नहीं मानती है। तो ऐसे बड़े सारे डायलॉग सुनने को मिलते थे। और क्योंकि क्या होता है कि लोगों का फिर ईगो भी हर्ट होता था जब उन्हें दिखता था कि मैं सही, मेरा डिसीजन सही था और इनके गलत। तो उसके बाद उनको कोई गिल्टी नहीं फील होता, उनका ईगो हर्ट होता था कि छोटी सी है, इसकी बातें कैसे सच है। एनीवेज, तो ये एक ठीक है, अपनी इंट्यूशन को सुनना, उसे फॉलो करना, और सिर्फ इंट्यूशन को सुनना मैं इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैंने बहुत चाइल्डहुड की एज से ही इसको फॉलो किया है। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। मुझे नहीं पता बाकी ट्विन फ्लेम्स कैसे हैं, क्यों नहीं सुनते अपनी इंट्यूशन को, क्यों भटकते हैं। और भटकने का रीज़न ही यही है कि अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनते हैं। और एक बार क्या हुआ कि मेरी जो मदर है, मम्मी, मुझसे बोलती है कि तू मेरी कोई भी बात नहीं मानती है। तो मैंने पहले इनर डायलॉग किया कि लेट्स बी लॉजिकल एंड रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स हर, क्योंकि वही मदर है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात को मानने का कोई बेस है, कोई आधार है? आपके सारे ही डिसीजंस हमेशा ही गलत साबित होते हैं, हमेशा ही गलत होते आए हैं।
एक भी डिसीजन ऐसा नहीं है जो आप मुझे बता दो कि ये वाला डिसीजन सही था, मतलब एक भी नहीं। तो फिर कोई बात नहीं, उनको डिस्कशन करना था या आर्ग्यूमेंट करना था तो होने लगी बातें। तो मैंने कहा चलो छोटे छोटे डिसीजन को छोड़ते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस की बात करते हैं। तो हमारी फैमिली में ना उन्होंने कई शादियां करवाई थी, मेल की भी फीमेल की भी, और सब बर्बाद सब रो रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या है। तो जब उन्हें कुछ नहीं मिला ना तो वो बोलती कि ये तो किस्मत है। तो मैंने कहा अगर किस्मत के नाम पे खेलना है तो मैं खुद खेल लूँगी, मैं बेहतरीन खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो उनको रहता था कि ये कभी भी नहीं सुनती है, कोई भी बात अग्री नहीं करती है। मैंने कहा बात मानने वाली भी तो हो, है ही नहीं, सारे तो डिसीजंस गलत हैं और आपके सामने सारे रिजल्ट्स, ऐसे बड़े सारे इंसिडेंट्स है ना। सो जहाँ पर और दूसरा मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है कि बीइंग अ ट्विन फ्लेम और जो भी पावर्स हैं, इनकी वजह से भी ना आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आते हैं। घर में भी ऐसे लोग आते थे जैसे मुखौटा पहने हुए, और मुझे तो पता होता है, और उस टाइम पर अगर मम्मी को बोला तो मम्मी नहीं सुनती थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस इंसान का चेहरा जब सामने आता तो मम्मी भाग लेती थी कि नहीं भाई अब तो बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, नहीं तो इंसल्ट हो जाएगी। बट उसमें ना बहुत सारा नुकसान होता था घर वालों का, फिर कभी शेयर करूँगी। तो कहने का मतलब है कि मैंने कभी भी किसी की भी नहीं सुनी है, और हाँ मतलब बहुत कुछ मुझे बुरा भला सुनने को मिलता था इसकी वजह से। लेकिन आज क्या है कि सबको पता है कि इसके सारे ही डिसीजन सही रहे हैं और उनके सारे ही गलत, बट इससे क्या होता है मैं समझती हूँ। लेकिन एक वो जो सोसाइटी वाला चीज़ आता है ना कि भाई बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, तो इसकी वजह से उनके डिसीजंस को मान लो। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती, मेरी आत्मा की आवाज़ है, मैं कैसे मना कर दूँ। तो ये चीज़ें होती हैं कि अपनी ना इंट्यूशन को सुनना शुरू करो। और एंड आई एम नॉट श्योर कि आप लोग एक्चुअल ट्विन फ्लेम है या नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो गिफ्टेड बींग्स होते हैं। और इंट्यूशन इतनी क्लियर है मेरी बचपन से कि जैसे दो इंसान बात करते हैं ना, आवाज़ आ रही है फुल क्लियर, ऐसी सी आवाज़ है। तो मैंने कहा मैं कैसे इग्नोर करूँ इसे, तो इग्नोर नहीं कर सकते। सो आप अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि कैसे हैं आप इंट्यूशन को क्यों नहीं सुनते हैं या कितना सुनते हैं। तो इस एरिया पे काम करना आप शुरू करो। ये जो मैंने आज कुछ चीज़ें बताई हैं, ये कुछ तरीके हैं कार्मिक्स को पहचानने के अपनी लाइफ में। और आज के जो मेन टॉपिक पे है कि जितने भी कार्मिक्स को जब आप पहचान लेते हो, पहले तो उनको पहचानो, फिर उनको ऑब्जर्व करो, फिर अपना कार्मिक लेसन को रिकग्नाइज करो कि इस इंसान के थ्रू आपको क्या सीखना है लाइफ में। उसके बाद उन्हें रिमूव कर दो अपनी लाइफ से। अगर तुरंत रिमूव नहीं कर सकते हो तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो उनसे, और अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते हो तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन उनसे मत शेयर करो। पूछने पर भी मत बताओ, कुछ और बता दो, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं बतानी है। सो ये इतना आज के लिए। अभी कार्मिक्स पर मैं कई और सारे वीडियोस बहुत क्लियरली शेयर करूंगी, जितने भी कार्मिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ट्विन फ्लेम्स के। सो आपको हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।